ये जो नियम थे इस पर तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, जिसकी बातें कोर्ट में ईडी की तरफ से रखी जा रही हैं। लेकिन रिश्वत का भी एक गंभीर आरोप लगा है। क्या अभी कोई सबूत ईडी के सामने है जो कोर्ट के सामने रखा हो, या अब रिमांड पर लेने के बाद इस दिशा में आगे जांच करेगी ईडी? जब तक चीजों को बिल्कुल पुख्ता नहीं कर लिया जाता तब तक अदालत के सामने नहीं रखा जाएगा। अदालत के सामने सिर्फ यही बताया जाएगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सिद्ध करनी है, जो हमें प्रमाण देने हैं, जिसके सबूत देने हैं। और अभी तक तो जो रिश्वत की बात है बाकी अन्य आरोपियों ने की है। मनीष सिसोदिया से तो एक बार तस्दीक कर ली जाए, क्या आपने रिश्वत ली या रिश्वत का पैसा कहाँ गया? आमने सामने बिठाकर पूछेंगे तो वो बताएंगे हमने आपको इतने चीजें या इतने रकम इस तरह से इस स्वरूप में आपको दी थी। और फिर ईडी उनसे पूछेगी कि ये जो कह रहे हैं इसका जवाब दीजिए, तो जवाब तो ये आएगा हमें याद नहीं, हमें मालूम नहीं, हमने नहीं लिए। लेकिन अगर तीन आदमी एक ही चीज कहेंगे और कुछ न कुछ प्रमाण साथ में होगा, जैसे सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि आपने मेरे जन्मदिन पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मुझे डेडिकेट करके गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई वीडियो, कोई फोटो तो होगी जिससे वो ये साबित करेंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हुआ था या नहीं हुआ था। तो यही सारी चीजें जब पुख्ता हो जाएगा बयानों से और सारी चीजों से, तब ईडी यहां आकर ये बताएगी कि ये रिश्वत ली गई है और ये जो हमें सुराग मिले थे अब उस सुराग के प्रमाण हैं। अब ये शक नहीं, ये सबूत है। और उसके साथ यहाँ पर अदालत में चीजें साबित करनी होती हैं, तो ईडी इतनी हड़बड़ी में नहीं है। ईडी के अफसरों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि ठंडा ठंडा करके खाना चाहिए, गरम गरम खाने से हलक जल जाते हैं। तो ऐसे में इनका कहना है कि जब चीजें कहीं भाग नहीं रही, बन के गीदड़ जई हैं किधर, जंगल का ही गीदड़ है तो किधर जाएगा, तो कहीं भाग भी नहीं रही ये चीजें, तो इसलिए वो आराम आराम से इसको साबित करेंगे। और उसके बाद अदालती काम धीरे जरूर चलता है लेकिन पुख्ता होता है। लिहाजा एजेंसियों को भी पता है कि बहुत हड़बड़ी करने से हड़बड़ी के विवाह में कनपट्टी में सिंदूर पड़ जाता है। तो ईडी कभी नहीं चाहेगी कि हड़बड़ी का ऐसा विवाह हो कि मांग के बजाय कनपट्टी में सिंदूर आ जाए। तो वो आराम आराम से वो चल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि मनीष सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया जी, और लगातार ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं हुआ, अभी और सबूत खंगालने हैं और इसलिए रिमांड पर मांग रही है ईडी। मतलब बिल्कुल ये हुआ अर्पिता जी, राजेश की प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बॉम्बार्डिंग कर दी है। न वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उन पर नियम कानून को ताक पर रखने के आरोप लगाए गए हैं, उन्हें व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे जो मनीष सिसोदिया हैं वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।